याद से ही अंत मते सो गते होगी। बाबा बोलते हैं जब एक समय आएगा जब बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का उस समय कर्तव्य क्या होना चाहिए? बाप गुप्त हो जाएगा बस मासुर पीछे पड़ा। तो दुनिया में भाग गया, छुप गया या सबके सामने प्रत्यक्ष रहा है? गुप्त रहा। कहते हैं कहते हैं भगवान कृष्ण कंस पीछे पड़ा तो गावड़े गावड़े में भागते फिरे या तुरंत सामने आ गए हैं? भागते फिरे। अरे भगवान है तो क्यों भागता फिरा? शंकर जी की जो बात बताई भस्मासुर की, राम के लिए क्या बोला? राम भगवान थे, रावण से मुकाबला हुआ तो जंगलों में क्यों छिप के रहे? ये दुनिया भी कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? तो चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, भगवान तो एक ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसे समझ लिया है। बाबा दिखाते हैं कि नारायण चला गया और आपके पूरे प्रश्न का जवाब हो गया? नहीं। आपने क्या पूछा था? बाबा बच्चों का कर्तव्य क्या? आपने क्या पूछा था? बाप गुप्त हो जाएगा तो बच्चों का कर्तव्य क्या होगा? बाप गुप्त हो गए तो अयोध्यावासी क्या राम को भूल गए हैं? नहीं भूले। कृष्ण द्वारिका चले गए तो क्या गोप गोपियां कृष्ण को भूल गए? शिव शंकर भोलानाथ के जो फॉलो करने वाले हैं, शैव संप्रदाय, वो जन्म जन्मांतर एक लिंग स्वामी को मानते रहे कि 2-4 लिंगों की पूजा की। किसको मानते रहे? कौन से एक लिंग है? जो भगवान था। ऐसे ही जिनका विश्वास पक्का होगा, जिन्होंने ज्ञान को पक्का उठाया होगा, चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो। ये सच्चे प्रेमियों का गायन है या झूठों का गायन है? हैं? प्रश्न किसको पैदा होगा? बाप तो गुप्त हो जाएगा हैं? ये कौन प्रश्न उठाएगा? हैं? अरे विश्वास नहीं है तो ये प्रश्न पैदा होता है। विश्वासम फलदायकम, निश्चय पक्का है, विश्वास दृढ़ है तो प्रेमी कहां भी चला जाए, इस जन्म में मिले या न मिले, तो भी अंतमते सोगते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है या किसी जन्म में कायम है, किसी जन्म में कायम नहीं है? सदा कायम है। और अविनाशी ज्ञान दिया है या विनाशी ज्ञान दिया है? तो अविनाशी ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठा है उनकी याद भी अविनाशी होगी या चला गया तो विनाश हो जाएगी? अविनाशी याद होगी। ये प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता सूर्यवंशी बच्चों को कि बाप गुप्त हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? मैंने अभी से ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया।
बाबा भला चला जाएगा, लेकिन उसकी याद तो रहेगी बच्चों की बुद्धि में, है? बाप वानप्रस्थी हो जाता है, घर बार छोड़ देता है, तो क्या बच्चे याद नहीं करते बाप को? याद करते हैं। बाप को याद करना है। तीन चांस मिला है, बाप, टीचर और गुरु। तीनों में से एक भी याद करे तो भी अहो सौभाग्य। पहले किस रूप में मिलता है? बाप के रूप में मिलता है। बाप से ब्राह्मण आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। फिर बाप ही टीचर बन बच्चों का शिक्षक भी है, तो टीचर रूप में भी मिलता है। और लास्ट में सदगुरु के रूप में भी मिलता है। तो बच्चों को तीन चांस हैं। तीनों रूपों में से एक को भी याद कर ले तो हो सौभाग्य। दुनिया में और कोई ऐसी मत नहीं दे सकता कि माँ बेकम याद करो। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है। कौन? जो सबसे न्यारी मत देता है। कोई भी कारण अकारण खत्म करने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अमृत बेले की याद। अमृत बेले की याद से जो चाहे सो कर सकते हैं। ये याद का घृत हमारे मुख में पड़ा रहे तो हमारी सदगति हो जाएगी। अंतमते सुगति हो जाएगी। हम पहले पहले परम धाम पहुंच जाएंगे। मनन चिंतन मंथन की आखिरी स्टेज है बिंदु रूप में टिक जाना, देवता बन जाना। देवताएं जो हैं अपने सारे जीवन किसी को याद नहीं करते, अपनी देह को भी याद नहीं करते। क्या याद करते? अपनी आत्मा को याद करते। वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसलिए सदगति है, सच्ची गति है। कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा, दूसरा को एक की याद रहे। तो उस एक की याद कहेंगे ये रहेगी तो कहेंगे सदगति, और दूसरों की याद आती है तो कहेंगे जरूर दुर्गति होना शुरू हो गई।